कल उपराज्यपाल के सलाहकार आर भटनागर साहब की विजिट के बाद जहां पे ट्रालियों पे चादरें बिछाई गई थी और उनके जाते ही दोबारा चादरें उठा ली गई। खबर दिखाने के बावजूद जीएमसी प्रशासन अभी तक हरकत में नहीं आया और अभी भी देखें चादरें जहां पे नहीं बिछी हुई हैं। और जैसे ही शाम को जब कल कोई वीआईपी की मूवमेंट होगी तो जहां पर फिर चादरें बिछा दी जाएंगी सिर्फ वीआईपीज़ को दिखाने के लिए। और ये हालत देखिए जहाँ पे कैसे ट्रॉली की जहाँ सीटें फटी हुई हैं, ब्लड निकला हुआ पड़ा हुआ, जहाँ पे कोई साफ़ सफाई नहीं है। जीएमसी जम्मू में ऑक्सीजन की कमी को लेकर कई मौतें हो चुकी हैं और इसका आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर कल लेफ्टिनेंट गवर्नर के सलाहकार आर भटनागर ने भी जीएमसी में विजिट किया। उसी को लेकर आज हमने अखबार में भी पढ़ा है तो 2 लोगों के ऊपर ऑक्सीजन की वजह से गैस गिरी है, जो पिछली रात ऑक्सीजन को कुछ टाइम के लिए ड्रिप कर गई और डेथ भी हुई। तो जिस ऑफिसर के पास गैस गिरी है, दीपक शर्मा जी, जो अपने डिप्टी सुपरिटेंडेंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के थे, आज 10 दिन ही उनको यहाँ पे हुए हैं, जहाँ पे उनको नोडल ऑफिसर या इंचार्ज ऑक्सीजन प्लांट का बनाया गया है। तो हम नहीं कहते कि सरकार ने गलत किया है, लेकिन हम ये ज़रूर चाहेंगे कि 10 दिन से जो बंदा जहाँ पे सेवा दे रहा है, क्या उसके ऊपर पूरी इंक्वायरी हुई कि उसका कितना रोल है इसमें। तो और भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं या सिर्फ 1 या 2 लोग ही हैं। ये कहीं लोगों को ऐसे चुप कराने की कोशिश तो नहीं की गई है। तो आज मैं फिर एक बार दोबारा लिक्विड ऑक्सीजन की बात करता हूँ। अगर आज तक जहाँ पे लिक्विड ऑक्सीजन का प्रोजेक्ट, फैक्ट्री या प्लांट नहीं है, क्यों नहीं है, उसके ऊपर इंक्वायरी की गई? किसी को सस्पेंड किया गया? नहीं किया गया। लिक्विड ऑक्सीजन की बात करूं तो जो हमारे रिटायर प्रिंसिपल गिलानी साहब, तो उनका एक व्हाट्सएप मैसेज था मेरे को, उन्होंने कमेंट्स किया था लिक्विड ऑक्सीजन पे। उन्होंने ये कहा था कि 2016 में मैंने इनको प्रोजेक्ट बना के दिया था लिक्विड ऑक्सीजन का, लेकिन 4-5 साल के बाद भी जहाँ पे अगर वो प्लांट नहीं लगा तो इसके लिए किसकी जिम्मेवारी है? आपको नहीं लगता कि इसके लिए जो पहले जहाँ पे अधिकारी हैं जहाँ पे उनके गैस गिरनी चाहिए थी? जो भी कसूरवार हो, एक बंदा 10 दिन में जहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहा है वो कसूरवार है, उसको सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन जो 10 साल से जहाँ पे बने हुए हैं, जिस चीज़ की ज़रूरत है, उन्होंने क्यों नहीं वो मसले हायर अथॉरिटी को बताए कि हमें लिक्विड ऑक्सीजन चाहिए, हमें वेंटिलेटर चाहिए, हमें बाकी सामान चाहिए। मतलब 10 साल से जो लोग जहाँ पे बैठे हुए हैं उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं। जो 10 दिन से जहाँ पे 3-3 जगह पोस्टें संभाली हुई है, 3-3 जगह बंदा काम कर रहा है, हम सरकार को कोई उसके लिए वो नहीं कह रहे हैं कि आपने गलत किया है। हम कहते हैं कि अगर कोई गैस गिरनी है तो उसी बंदे पे गिरे जो कसूरवार है, जो एलिजिबल है उसके लिए, कि उसकी वजह से इतनी मौतें जहाँ पे हुई हैं। 10 दिन का देखा जाए कि उनकी वजह से जहाँ पे कोई चीज़ की कमी रही, जहाँ चीज़ें बढ़ी।